देश रहना चाहिए और देश में आम नागरिक का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा सम्मान रहना चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा रहनी चाहिए, दुनिया में भारत का मान रहना चाहिए। अभी मैं गया था, हमारे प्रभारी जी मेरे साथ में थे, हम उदयपुर में गए। एक जो बालक केवल शिवजी का स्वांग उसने किया हुआ था, 14 साल का बच्चा शिवजी का स्वांग करके, और उसका फोटो जब हमको दिखाया, हम आंसू नहीं रोक पाए, कोई आंसू नहीं रोक पाए। और उसकी स्कूल के अंदर दूसरे बच्चे ने उसको चाकू घोंप करके मार दिया। क्या दोस्त था उस बालक का? उसने उस दिन तिरंगा, आपने जो घर घर तिरंगा का कार्यक्रम किया था उस दिन, उसी दिन की बात है, उसने अपने कॉपी के अंदर तिरंगा झंडा बनाया था और उसी विषय पर उसका चाकू से मार दिया। कैसी विकृत मानसिकता के लोग हैं इस देश के अंदर। उसके परिवार में किस प्रकार का एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा है। उस बच्चे के मन में, ये नादान बच्चे के मन में ये षड्यंत्र किसने डाला? कोई कन्हैया का सिर कलम करने की हिम्मत कर देता है? क्या किया था उसने? क्या अपराध किया था? ये छोटी छोटी बातें नहीं है भाइयों, ये बहुत खतरनाक बात है, बहुत खतरनाक बात, इसको समझने की जरूरत है। और इस देश में ऐसी राजनीतिक पार्टी है इस समय जो ये चुनाव घोषणा पत्र में लिख रही है, चुनाव घोषणा पत्र में, कि यदि हम जीत गए तो हम कश्मीर में फिर से धारा 370 लगाएंगे। आप बर्दाश्त करोगे क्या? बर्दाश्त करोगे? और उस पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस ने किया है। अब उसकी हिम्मत हो सकती है कि आपके बीच में आकर के वोट मांग सके? सवाल करने की जरूरत है, प्रश्न करने की जरूरत है कि कैसे समझौता कर दिया तुमने उस पार्टी के साथ में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ में, जो जिसके लिए कुर्बानियां की है आप सबने, पसीना बहाया है आप सबने, कि कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए। वहां पर फिर से लगाने की जो बात करता है, और वो राजनीतिक पार्टी वोट मांगने की हिम्मत कर सकती है आपके बीच में? अरे बंगाल देखिए, हमारा बंगाल देख लीजिए, हिंदुस्तान का बंगाल। मैं गया था बीरभूम में, और बीरभूम में मैंने देखा कि घरों में बम फेंकना सामान्य सी बात हो गई। और इस बंगाल की मुख्यमंत्री ने यह हिम्मत कर दी कि यदि बांग्लादेशी घुस करके आएंगे तो हम उनको पनाह देंगे। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप? कुछ विदेशी आक्रांत आए थे और एक क्षेत्र के अंदर, और उन्होंने बदमाशी शुरू करी थी, और दूसरा राजा चैन की बंसी बजा रहा था, उसने उसको गुलाम कर दिया, और वो चैन की बंसी बजाने वाला भी बचा नहीं, बाद में उसके ऊपर भी आया। और उसका परिणाम आप सब जानते हो, इतिहास आप सबके गवाह हो। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान को गुलाम होना पड़ा क्योंकि वो एक बदमाश कोई बदमाशी करने के लिए आया था, और हमने बर्दाश्त कर लिया कि चलो वहां हो रहा है, हमको क्या है, हम यहां चैन के नींद सो रहे हैं। फिर उसने बढ़ते बढ़ते दूसरे पर किया, तीसरे पर किया, और यही आज बांग्लादेश से आप अनभिज्ञ रह सकते हैं क्या? बांग्लादेश में क्या हुआ? ऐसी कोई आतंकवादी घटना कहीं तैयार हुई और वो प्रधानमंत्री और वहां के शासक आराम से चैन की नींद सो रहे थे कि देख लेंगे, सलट लेंगे, इसको कभी भी सलट लेंगे। वो विष का पौधा बनता गया, दूसरी जगह फैला, तीसरी जगह फैला, और फैलते फैलते यहां स्थिति आ गई कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि उसने बर्दाश्त किया। शुरुआत में उस विष के पौधे को उखाड़ के फेंका नहीं, उसको बर्दाश्त करती रही, और विष का पौधा वट वृक्ष बन गया, अराजकता की पराकाष्ठा हो गई, पराकाष्ठा। थानों पर
बदमाशों ने, आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। थानों में जो शस्त्र पड़े थे वो शस्त्र लूट करके ले गए। वहां के न्यायाधीश छुप गए, कानून के जानकार दुबक करके बैठ गए, अपनी जान बचाने के लिए छुप गए। पुलिस पंगु हो गई, शासन व्यवस्था समाप्त हो गई और देश का प्रधानमंत्री भी देश छोड़ के अपने परिवार को लेकर के पलायन कर गया, हिंदुस्तान में आकर के शरण ली। बर्दाश्त कर सकते हो आप? कहीं विष का पौधा तैयार हो रहा है, आप सहन कर सकते हो? अरे इस देश को लकवा हो गया है क्या? शरीर के जिस भाग में लकवा हो जाता है ना, वहां पिन चुबाते हो तो शरीर को पता नहीं चलता। लकवा हो गया क्या? अरे भाई पैर में कांटा चुभता है और कांटा चुभते ही पूरे शरीर में सिरन दौड़ती है कि नहीं दौड़ती है? घुटने मुड़ जाते हैं, आंखें देखने का काम करती है, हाथ उस कांटे को निकालने का काम करता है। पूरा शरीर एक स्वरूप है, वो सजीव शरीर है। उस शरीर को लकवा नहीं मारा गया। तो जब हम कहते हैं कि आसे तू हिमालय, ये हमारा एक शरीर है, हिमालय हमारा मस्तक है, सागर चरण पखारता है, तो ये एक शरीर है। तो कश्मीर में हमारे भाइयों पर हमला हो रहा है और आप बर्दाश्त कर रहे हो? बंगाल में हमारे भाइयों पर हमला हो रहा है और आप बर्दाश्त कर रहे हो? लकवा मार गया है क्या? अरे उन भाई की कल्पना करो जो बंगाल में हुआ, जिस व्यक्ति ने अपने गाढ़े पसीने की कमाई से एक अपना आशियाना संजोया, घर तैयार किया, भूखे रहकर पेट काट कर भी उसको सजाया संवारा, इस उम्मीद के साथ कि मेरी आल औलाद इसमें आराम से जीवन जिएगी। उसने अपना घर तैयार किया और कल्पना करो कि उसको अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े, भागना पड़े। क्या लेके भागेगा आदमी? सब कुछ छोड़ के अपनी बहन बेटी को, इज्जत को लेकर के निकलता है और उसमें से भी उसकी बहन छीन ली जाती है। क्या स्थिति बनी होगी उस व्यक्ति की, कल्पना कर सकते हो आप? और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो नजर टिकाए बैठा है कि ये भाग रहा है, इस घर पर मैं कब्जा करूंगा। और तीसरा कहता है कि ठहर जा, इस पर पहले मेरी नजर थी, तू उसको परेशान कर, वो भागेगा, तू उसके घर पे कब्जा करना। विचार करो भाइयों, कैसे बर्दाश्त कर रहे हो आप? अरे क्या हो गया, एक कैंडिडेट इधर हो गया उधर हो गया, क्या फर्क पड़ता है? देश रहना चाहिए और देश में आम नागरिक का जीवन सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा सम्मान रहना चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा रहनी चाहिए, दुनिया में भारत का मान रहना चाहिए। तो धन्यवाद दो इस नेतृत्व को, ये बैठे हैं हमारे सामने, इनको और इनकी पूरी टीम को, हमारे प्रभारी जी और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और डोभाल को। मैं डोभाल का नाम इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने संभाला बांग्लादेश को और तत्काल वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था तैयार कराई, और नहीं तो कितने मार देते आप, गुस्से कितने मार देते, सेना कितना मार देती। लेकिन हमारी सीमाओं पर सेना खड़ी कर दी, ममता बनर्जी की परवाह नहीं की और वहां पर सैनिकों की एक कतार लगा करके और सुरक्षित अपने देश को रख लिया। ये धन्यवाद दो इनको, कम काम नहीं किया इस। तो भाइयों मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग किस उलझन में फंसे पड़े हैं। हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते क्या कि कोई ये कहे कि कश्मीर में फिर से हम वो स्थिति पैदा करेंगे? हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्या? ये कतई नहीं कर सकता। इस देश का स्वाभिमानी नागरिक किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको पता है, इतिहास गवाह है, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, तो क्या असर हुआ उस नीरो का भी हम सबको पता है। और जिस देश में ये अस्थिरता का वातावरण तैयार हुआ ना, वहां तालिबान बन गया, तालिबान। आप सब इस बात को जानते हो। कुछ नहीं होता भाइयों।